अस्सलामुअलैकुम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत ही बढ़िया पढ़ रहे होंगे। अच्छा जी, हमने किंगडम स्टार्ट किए हुए हैं। तो किंगडम में सारे हमारे ख़त्म हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा टॉपिक है लास्ट, वायरसेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। किस तरह देखें बड़े ध्यान से, ये इस तरह से इंटरेस्टिंग है कि अब वायरसेस को लोग ना स्टडी कर रहे हैं अभी भी। और लोग सोच रहे हैं कि यार अच्छा ये लिविंग होने चाहिए या नॉन लिविंग होने चाहिए। मतलब ये अभी तक ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, फिर भी अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा कि क्या वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि ये बड़े शरारती हैं। किस तरह कि ना, ये कभी तो जनाब एक्ट करते हैं लाइक एनिमल्स और लिविंग, और कभी एक्ट करते हैं लाइक नॉन लिविंग। जिस तरह से कि अगर किसी बेजान चीज़ के ऊपर पड़े हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े हैं ना, तो ये ग्रोथ ही नहीं करेंगे, ऐसे ही मुर्दा पड़े रहेंगे। लेकिन बड़े शरारती हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे आएंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे या बॉडी के ऊपर आएंगे, सरफेस के ऊपर, तो ग्रो करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से अभी तक ये स्टिल डिबेटेबल बात है कि ये क्या लिविंग है, क्या ये नॉन लिविंग है। ठीक हो गया। तो अब हम इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस एंड दे वेरी इन देयर शेप एंड द स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेराइटी होती है इनकी। ऑल वायरसेस हाउएवर हैव अ सेंट्रल कोर ऑफ आरएनए और डीएनए। इनके अंदर एक और बड़ी मज़े की बात यह है कि इनके अंदर या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, और वो सराउंड करता है उसके गिर्द सराउंड करती है एक प्रोटीन की कोट असल में। ठीक हो गया। और उस प्रोटीन की कोट को हम कहते हैं कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड एक्चुअली उसको कहते हैं। एक मूवी भी थी यार, वो वेकअप सिड। तो खैर ये है कैप ऑफ सिड, उस सिड की क्या है, कैप है। ठीक है। वायरसेस हैव नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन कुछ फॉर्म हैं जिनके पास मेम्ब्रेन आउटसाइड देयर प्रोटीन कोट होती है। तो मतलब ये इतनी कुछ भी है ही नहीं भाई, तो लिविंग किस बेस पे कहते हैं फिर। लिविंग हम इस बेस पे कहते हैं कि ये ग्रो कर सकता है इनसाइड और ऑन द सर्फेस ऑफ द लिविंग ऑब्जेक्ट्स। वायरस पार्टिकल्स आर नॉट सेल्स, they do not feed, respire, excrete or grow, and it is debatable whether they can be classed as living or not। ठीक है। यही तो बात है असल में कि ये रिप्रोड्यूस कर लेते हैं बट नॉट ओनली इनसाइड सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूजुअली मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द होस्ट सेल्स एक्चुअली। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। आगे हम वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड कोर मौजूद होती है। जो आपने पढ़ा कि जो नीचे वायरस शो किया हुआ है ना, असल में ये एक HIV वायरस ही शो किया हुआ है। ठीक है। और इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA मौजूद है, बल्कि इसमें वो नहीं है, एंटी ट्रांसक्रिप्टेज नहीं लिखा हुआ। खैर वो आपके सिलेबस से बहुत ऊपर की बात है। एक एंजाइम होता है जिसने एंटी ट्रांसक्रिप्शन करवानी होती है, मतलब इस RNA से DNA बनाना होता है। क्योंकि आपने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन होती है DNA से RNA बनना और RNA से DNA बनना, एंटी ट्रांसक्रिप्शन। उसके लिए एक एंजाइम होता है एंटी ट्रांसक्रिप्टेज HIV के अंदर। द कोड इज़ मेड अप ऑफ रेगुलरली पैक्ड प्रोटीन यूनिट्स कॉल्ड एज द कैप्सोमर्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रोटीन तो ये सारी की सारी है। ठीक है। दिस इज़ द होल प्रोटीन कोट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ये सारी क्या है, कैप्सिड। ठीक है। लेकिन इसके जो छोटे छोटे ये यूनिट हैं, असल में दीज आर कॉल्ड एज द कैप्सोमर। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 0.1 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ है टोटल पूरे ऑर्गेनिज्म की। इसमें आपको RNA मिल रहा है, इसमें कैप्सिड और इसमें कैप्सोमर्स आपको दिखने को मिल रही हैं। तो ये एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर था। इसके बाद इसके कुछ वायरसेस के अंदर हमने पढ़ा कि क्या हो सकती है, कोट हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन हो सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कैप्सिड, बस इतनी सी बात है। इनमें आपने स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या याद रखना है, कैप्सिड हो सकता है, कैप्सोमर्स उसके सब यूनिट्स होते हैं, और कैप्सोमर एक ख़ास वायरस का फीचर भी होता है। कुछ के अंदर, हर वायरस में मतलब डिफरेंट होते हैं, कुछ के अंदर 162 होते हैं, 252 होते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस होती हैं इनके अंदर। और इंटरनल कोर किसकी बनी होती है, न्यूक्लिक एसिड की। वो RNA भी हो सकता है, वो DNA भी हो सकता है। और फाइनली
अगर हम इनकी बात करें कि अभी इनकी स्टिल डिबेटेबल बातें हैं, क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि लिविंग के फीचर इनके अंदर क्या हैं कि दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है, कैन कॉज डिजीज़, ठीक है, तो मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं लिविंग बॉडी के अंदर। लेकिन नॉन लिविंग के फीचर क्या है कि ना तो इनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल ही नहीं है, और इसी तरह से इनके अंदर जब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े हुए होते हैं तो ये ग्रो नहीं करते, देयर इज़ नो सेल डिवीजन, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वायरसेस। इन सारी बातों को आपने अच्छे तरीके से याद रख लेना है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।